हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिक की चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दिल्ली पुलिस का जो 17 नवंबर का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हमारे विश्वनाथन आनंद है। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए किसने अनुमोदक सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है? तो उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, सुनामी की उत्पत्ति का कारण। तो हमारे सुनामी का उत्पत्ति का कारण है भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ में परेड नहीं हुई थी? 1950 से 1954 तक राजपथ में कोई परेड नहीं हुई थी। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न, अर्थशास्त्र में एनपीए का क्या अर्थ है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। फिर आता है हमारा छठवां प्रश्न, कोशिका से राइबोसोम किस विधि से अलग किया जाता है? फ्रेंच प्रेस या रासायनिक विश्लेषण विधि। ये रा लिखा है मैंने, इसका मतलब है रासायनिक। फिर आता है हमारा सातवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र 50 से 60% है कार्यरत। फिर आता है हमारा आठवां प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर आता है हमारा नौवां प्रश्न, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चाउछुरी है। फिर आता है हमारा 10वां प्रश्न, काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार किस कंपनी को मिला? तो हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। और 11वां प्रश्न है हमारा, भारत हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में जीता था और मॉस्को ने जीता था। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 12वां, कितने प्रकार की रीट लगाई जा सकती है? तो 5 प्रकार से रीट लगाई जा सकती है। फिर आता है हमारा 13वां प्रश्न, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा है। फिर आता है हमारा 14वां प्रश्न, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के सम्राट थे? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 7 याद रखते हैं, सातवाहन साम्राज्य, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा 16वां प्रश्न, अलारमेल वैली एंड रुक्मणी देवी अरिंदेल किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो हमारी भरतनाट्यम की डांसर है। फिर आता है हमारा 17वां प्रश्न है हमारा, 2017 फीफा U17 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारा भारत में हुआ था। फिर आता है हमारा 18वां प्रश्न, लावणी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लावणी एक त्योहार है, इसमें ढोलक यंत्र का उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं इस पुस्तक के लेखक। फिर आता है हमारा 20वां प्रश्न, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारे तोताराम शर्मा का संबंध पखावज यंत्र से है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 21वां, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर कौन है? तो हमारे सबसे साक्षर शहरी पुरुष हैं, गांव के पुरुष भी नहीं है, गांव की महिलाएं भी नहीं हैं, पुरुष हैं और वो भी शहरी पुरुष है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा
22वां प्रश्न आएगा हमारा, और 22वां प्रश्न है हमारा, जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था? ये प्रश्न है हमारा। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न 23वां, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? दादर एंड नागर हवेली की है और 77.65% की है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, तापी, माही, लूनी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, कौन सी गैस केक को नरम और स्पंजी बनाती है? तो हमारी CO2 गैस केक को नरम और सॉफ्ट स्पंजी बनाने में काम में आती है। फिर आता है हमारा 26वां प्रश्न, पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो पारसियों का धर्म ग्रंथ हमारा जैन अवेस्ता है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 27वां, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और ये 10वें गुरु थे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न, काशी का 80 उपन्यास के लेखक कौन है? तो काशी का 80 उपन्यास के लेखक हमारे काशीनाथ सिंह हैं। आप इसको याद रख सकते हैं, काशी से काशीनाथ याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको कितनी आसानी से आपको प्रश्न याद करवा दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करने हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक भी आपको याद करना है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट ट्रिकी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।